ये बाइक का जो फील है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। स्पोर्ट्स मोड में है बाइक एंड अभी है इको मोड में, अभी है रेन मोड में। जो फुट है वो ऑलमोस्ट फ्लैट फुट तो नहीं बट ऑलमोस्ट मैं मैनेज कर सकूँ इतने मेरे पैर आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय मोटो मैन। सो आज हम आए हैं लॉन्ग स्माइल मोटोप्लेक्स चिंचवड में लोकेटेड अप्रीलिया के शोरूम में। सो आज हम रिव्यू करने वाले हैं अप्रीलिया की 210457। सो गाइस, जो 210457 है ना वो एक्चुअली नेकेड वर्जन है अपनी RS457 का। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि जो फेयरिंग का डिज़ाइन है वो अलग है RS457 से। यहाँ पर आपको टैंक स्टाउट्स मिलने वाले हैं, वहाँ पर 21 की बैजिंग मिलेगी आपको। एंड अगर फ्रंट की बात की जाए तो जो हेडलाइट का शेप है वो भी अलग है। जो 21 का ट्रेडमार्क हेडलाइट है वो उसी तरह से इस बाइक में भी 21 की हेडलाइट भी है। इसमें बात करते हैं फ्रंट पोर्शन से, तो इस बाइक में जो हमें टायर मिलते हैं वो हीरो ग्रिप के टायर मिलते हैं। 110/70 सेक्शन का टायर मिलता है। अगर आप यहाँ पर डिस्क साइज देखोगे 320 mm की डिस्क मिलती है। ABS की रिंग भी आपको यहाँ पर मिलेगी। उसी के साथ अगर आप यहाँ पर देख रहे होगे तो बाई ब्रेक की ब्रेकिंग है एंड 43 mm के अपसाइड डाउन फोक मिलेगी आपको। इसकी जो हेडलाइट है एक प्रॉपर 21 की रिजेम्बलेंस देती है। और आपको देख पा रहे होगे कि L शेप में जो DRL से वो बहुत ही अच्छी तरीके से दिख रहे हैं। एंड नीचे की तरफ एक विंगलेट दिया गया है रेड कलर में, जो कि बहुत ही शानदार दिख रहा है। अगर इस बाइक की हेडलाइट की बात की तो फुल LED सेटअप मिलता है आपको। और उसी के साथ यहाँ पर आपको LED इंडिकेटर्स भी मिलते हैं। यहाँ पर देख पा रहे हो जो टैंक स्टाउट है उसके ऊपर ही आपको 21 की बैजिंग दी गई। जो फ्रेम है वो बहुत ही अच्छी तरीके से बनाई है, एल्यूमिनियम फ्रेम है गाइस। और इसका जो इंजन है ये 457 पैरेलल ट्विन लिक्विड कूल इंजन है गाइस। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे बहुत ही बड़ा सा ऐसा रेडिएटर यहाँ पर दिया गया है, जो 2 पाइप्स है ट्विन सिलेंडर्स के। तो आप देख पा रहे हो कैसे दोनों एक साथ होकर पीछे की साइड में आ रहे हैं। जो एग्जॉस्ट का डिज़ाइन है वो भी बहुत ही सही है गाइस। सो गाइस, इस बाइक की जो पावर है ना वो 47.58 PS है, वो भी 9400 RPM पर। और इस बाइक का जो मैक्सिमम टॉर्क है 43.5 Nm टॉर्क है, जो कि 6700 RPM पे किक इन होता है। और एक मेजर डिफरेंस है अप्रीलिया RS457 और इसमें चेन है। उस चेन में एक स्प्रॉकेट इन्होंने बढ़ा दिया है, मतलब इसमें हमें 44 पिक्स ऑफ स्प्रॉकेट मिलता है। मतलब इसमें टॉर्क जो है वो जल्दी किक इन होने वाला है। तो भी बात करते हैं इस बाइक की फ्यूल टैंक की। सो हमें यहाँ पर 12.5 लीटर का फ्यूल टैंक मिलता है। और इस बाइक की जो एवरेज है वो ऑलमोस्ट 25 किलोमीटर पर लीटर की है। एंड इसके बाद जो इस बाइक की फिट एंड फिनिश है वो भी बहुत ही बढ़िया है। एंड स्विच गियर क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर आप देख पा रहे होगी ये जॉयस्टिक जैसा इन्होंने बटन दिए, टर्न इंडिकेटर्स के बटन प्लस ऑन के बटन। यहाँ पर भी हर बाइक की तरह पास स्विच एंड इंटीग्रेटेड हाई बीम स्विच दिया गया है। और यहाँ पर आप देख पा रहे हो किल स्विच एंड स्टार्टर स्विच दिया गया है। इस बाइक का जो कॉकपिट है वो भी बहुत शानदार है। सो आप देख पा रहे हो कि अपने किले का जो टैंक है वो बहुत ही मस्कुलर टैंक है। एंड अभी मैं क्या करता हूँ, अपना जो डिस्प्ले है वो चालू करता हूँ। सो कलर TFT मिलता है यहाँ पर। आप देख पा रहे हो कि अप्रीलिया की और एसर की बैजिंग आती है। सो एसर थोड़ा इंटरफेस है इसका। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ABS की लाइट ब्लिंक हो रही है, इंजन चेक लाइट की लाइट ब्लिंक हो रही है यहाँ पर। एंड यहाँ पर हाई बीम की लाइट है एंड टर्न इंडिकेटर्स की लाइट है यहाँ पर। सो इस बाइक में हमें कौन से मोड मिलते हैं यहाँ पे हम देखने वाले। सो मोड टॉगल करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया गया है, ये वाला। सो इस बटन से हम मोड चेंज कर सकते हो। अभी फ़िलहाल तो स्पोर्ट्स मोड में है बाइक एंड अभी है इको मोड में एंड अभी है रेन मोड में। सो हमें इस बाइक में 3 मोड मिलते हैं, स्पोर्ट्स, इको एंड रेन। एंड अभी इस बाइक के अदर फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो आप यहाँ पर डिस्प्ले पे ही देख पा रहे होगे कि यहाँ पर हमें नेविगेशन का भी ऑप्शन मिलता है। और इसी के साथ देखिए कुछ ATC2, मतलब ये ट्रैक्शन कंट्रोल गाइस। इसमें 2 लेवल ऑफ ट्रैक्शन कंट्रोल मिलते हैं, ATC1 एंड ATC2। और उसी के साथ अगर यहाँ पर देखेंगे तो ट्रिप की इन्फॉर्मेशन है, ट्रिप A में क्या है, ट्रिप B में क्या है, वो सब बताया गया है। ट्रिप A की जो कितना किलोमीटर है वो मैक्सिमम कितना किलोमीटर चल चुकी है, फ्यूल कंजम्पशन कितना हुआ है, टाइम कितना हुआ है, सब बताता है। बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। देन सर्विस इंटरवल कब है, बाइक का टेम्परेचर कितना है, बैटरी वोल्टेज कितना है, वापस कनेक्टिविटी भी बताता है, SMS भी बताता है, फोन अल्टर विथ नेविगेशन। एंड उसके बाद अगर हम आगे जाते हैं तो यहाँ पर हमें म्यूज़िक कंट्रोल का भी ऑप्शन दिया गया है, जो कि आप
अपने मोबाइल को इस बाइक से कनेक्ट करके म्यूज़िक कंट्रोल एंड नेविगेशन कर सकते हो। एंड देन फ़ोन अलर्ट, SMS अलर्ट्स एंड नेविगेशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। सो ये चीज़ें डिस्प्ले के अंदर आपको मिलने वाली है। सो मेन बेसिक चीज़ें हैं जो इंस्ट्रूमेंट लिस्ट में अभी बता देता हूँ। यहाँ पर आपको फ्यूल का कंजप्शन दिखेगा, यहाँ पर फ्यूल मीटर मतलब फ्यूल का मीटर है, यहाँ पर साइड्स डाउन का मीटर भी है, यहाँ पर कितना टेम्परेचर है वो भी बताता है, यहाँ पर किलोमीटर पर आवर की स्पीड बताता है, और यहाँ पे आप देख रहे होगी तो RPM की रेंज बताता है, और यहाँ पर आपको गियर पोजिशनिंग बताता है। सो गाइज इस बाइक की जो सीट हाइट है ना वो 800 mm है, और मेरी जो खुद की हाइट है वो 5 फुट 3 इंच है, अराउंड 160 सेंटीमीटर। सो अभी हम क्या करने वाले हैं, इस बाइक के ऊपर बैठेंगे और मैं दिखाऊंगा कि ये बाइक मेरे पे कैसे सूट होती है। सो आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरी हाइट है वो मतलब मेरी जो फुट है वो ऑलमोस्ट 8 फुट तो नहीं, बट ऑलमोस्ट मैं मैनेज कर सकूँ इतने मेरे पैर आ रहे हैं। मतलब शॉर्ट राइडर के लिए कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली है। जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था RS 457 के, इसकी जो सीट है वो नीचे से नैरो है, सो इस वजह से हमारे जो पैर है वो नीचे जाने के लिए ज़्यादा तकलीफ नहीं लेते हैं। इसके जो फुट पैक है ज़्यादा रेड सेट नहीं है, एकदम मिडिल पोर्शन में आता है। जो राइडिंग ट्रायंगल है एकदम रिलैक्स्ड है, थोड़ा सा कमिटेड लगता है क्योंकि इसका जो हैंडल बार है थोड़ा सा स्लाइटली डाउन है, ज़्यादा भी नहीं, स्लाइटली बोलूँगा। RS 457 से थोड़ा सा ऊपर है। सो गाइज ये जो बाइक है ना वो 457 cc है, और इस बाइक का जो कर्व वेट है वो 175 kg है। मतलब सुनने को थोड़ा ज़्यादा लगता है, बट ये बाइक बैठने के बाद बहुत ही लाइट वेट लगती है। सो अभी मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा बाइक आगे पीछे करता हूँ, सो आपको अंदाज़ा आ जाएगा। आगे पीछे करने के टाइम पे थोड़ा सा वेट फील होता है, बट जब आप इस बाइक पे बैठोगे तभी आपको ज़्यादा वेट फील नहीं होने दें। हम राइड रिव्यू भी लेने वाले हैं, सो उस पर आपको टोटल एक अंदाज़ा लग जाएगा। सो इस बाइक का जो राइडिंग कंफर्ट है वो भी अच्छा है गाइस, जो मैंने अभी आपको बताया कि राइडिंग डायनामिक भी बहुत अच्छा है। एंड इस बाइक की जो कुशनिंग है, सीट कुशनिंग, वो भी बहुत अच्छी है। पिलियन में थोड़ी सी लैग करेगी, बट जो राइडर की कंफर्ट है वो बहुत ही अच्छा है। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छी तरीके से पैडिंग की है। एंड एक चीज़ दिखाना है आपको, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल्स भी मिलते हैं। स्पोर्ट्स नेकेड कैटेगरी में ये जो ग्रैब हैंडल है बहुत ही अच्छी तरीके से इंटीग्रेटेड किए हैं 4x7। सो अभी बात करते हैं इस बाइक के बैक पोर्शन की। जैसे कि मैंने आपको बताया इस बाइक में हमें 44 टीथ मिलते हैं। एंड यहाँ पर आप देखोगे तो 230 mm की डिस्क मिलती है जो कि ब्रेम्बो की तरफ से आती है, और उसी के साथ आप यहाँ पर देख रहे होगे तो हीरो गियर की तरफ से ही आपको टायर मिलता है। जो सेक्शन है 150/60 सेक्शन का एल्यूमिनियम स्लिंग आर्म मिलता है आपको, और बैक में जो है वो फुल LED लाइट मिलती है दो। सो आप देख पा रहे हो अभी मैंने लाइट लगा दी। सो जो इल्यूमिनेशन है लाइट का वो भी बहुत अच्छा है, मतलब डिज़ाइनिंग भी बहुत ही सही की गई है, और इंडिकेटर्स भी LED में ही मिलते हैं गाइस सबको। सो गाइस अभी हम इस बाइक का राइड रिव्यू भी लेने वाले हैं। सो अभी मैं क्या करता हूँ ना, उससे पहले आपको इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट सुनाता हूँ, उसके लिए मुझे अपना माइक निकालना पड़ेगा। सो गाइस यहाँ पर आप देख पा रहे होगे कि इस बाइक की जो की है कुछ इस प्रकार है। थोड़ा सा बेटर होता क्वालिटी में तो अच्छा लगता, बट कोई नहीं। अभी हम इस बाइक को स्टार्ट करते हैं। तो इस बाइक को मैं अभी स्टार्ट करता हूँ गाइस। ओके, सो फ्यूल इंजेक्ट होने देता हूँ, एंड देन न्यूट्रल नहीं है बाइक, सो न्यूट्रल करके स्टार्ट करता हूँ। ओके, बहुत लोगों ने बोला है कि इस बाइक में गियरिंग बहुत हार्ड है, सो अभी मेरे को थोड़ा फील हुआ वही, बट स्टार्ट तो करता हूँ। चलो, दिस इज आइडल साउंड गाइस। थोड़ा सा रेव करता हूँ। जैसे ही बाइक स्टार्ट करोगे ना गाइस, आपको V4 वाला फील आने वाला है डेफिनेटली। मतलब इसका जो साउंड है ना, अप्रिला की जो ट्रेडमार्क साउंड है V4 वाली वैसी ही है।
सो गाइस ये बाइक का जो फील है ना वो बहुत ही जबरदस्त है। मतलब क्या ही पिकअप है ये बाइक में। एंड ऐसा लगेगा भी नहीं कि ये 175 किलो की गाड़ी है, क्योंकि जैसे ही मैं बैठता हूँ ना एकदम इजी हो जाता है इसे क्विकली मनूवर करना, टर्न्स लेना। बहुत ही अच्छी हैंडलिंग है इसकी। एयर शिफ्टिंग थोड़ा सा हार्ड है, बट वो ठीक है, बाइक है तो वो एक कुछ ना कुछ छोटा मोटा चेंजेस हो जाएगी उसमें। जैसे अपडेट आ जाएगा मे बी अप्रैल, उसमें चेंज कर देगी, शिफ्टिंग को थोड़ी सी सॉफ्ट कर देगी। बट जो फील है ना, राइड का जो फील है बहुत टॉप नॉच। सो गाइस अप्रिलिया 20457 की एक्स शोरूम प्राइस है 3,95,000 एट पुणे। सो आपको अगर इस बाइक के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए होगी कि डाउन पेमेंट कैसा है या कैश पेमेंट के बाद क्या आपको ऑफर्स मिलने वाले हैं, सो आप मोटोप्लेक्स शोरूम लॉन्ग स्माइल में आ सकते हो, जो कि लोकेटेड है चिंचवड़ में। एंड यहाँ पर आकर आप सब डिटेल्स इस बाइक के बारे में जान सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल का मोटो मैच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय गाइस।